जय हिंद दोस्तों। अक्टूबर मंथ से त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और इस सीज़न में कुछ ना कुछ लोग ज़रूर खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा जो खरीदी जाने वाली चीज़ है वो आवाम के अंदर वो है मोबाइल फ़ोन। और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन जो पसंद करने वाले लोग हैं वो है एप्पल। जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को पसंद करते हैं एप्पल। एक नॉर्मल व्यक्ति भी कहता है कि मैं आईफ़ोन चलाना चाहता हूँ, मैं एप्पल का फ़ोन चलाना चाहता हूँ। और जब से ये नया फ़ोन आया है आईफ़ोन 12 या 12 प्रो मैक्स, तब से एक मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। वो मीम है कि अगर आपको आईफ़ोन खरीदना है, 12 खरीदना है, 12 मैक्स या प्रो खरीदना है, तो आपको अपनी एक किडनी बेचनी होगी। और यही कार्य चाइना के एक लड़के ने किया, वांग सांगुन ने। 2011 में उनकी एक चाहत थी कि मैं अपनी दो मेरे पास किडनी हैं, मुझे इन 2 किडनी की ज़रूरत क्या है? मैं एक किडनी से जी सकता हूँ। लेकिन उनकी ये सोच थी कि मैं अगर एक किडनी से जी सकता हूँ, एक किडनी बेचकर मैं आईफ़ोन लूँ। एक आईफ़ोन परचेज़ करूँ और उस आईफ़ोन से मैं अपने शौक पूरा कर सकूँ। मगर इतनी भी क्या ऐसी सोच थी जो व्यक्ति को अपनी किडनी बेचनी पड़ गई। बात 2011 की है। एक ऑर्गन पेडलर से सांगुन की बात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी एक किडनी बेचनी है। तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी किडनी का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं आईफ़ोन खरीदूँगा। इतनी ज़्यादा दिलचस्पी आईफ़ोन के लिए, इतनी मोहब्बत आईफ़ोन के लिए कि आईफ़ोन चलाने के लिए अपने शरीर का एक ऑर्गन बेच दिया। पैडलर ने कहा ठीक है, अवैध पैडलर था। पैडलर ने कहा ठीक है, हम आपकी किडनी परचेज़ कर लेंगे, आपकी किडनी ले लेंगे। उसके लिए हम आपको चाइनीज़ 3 से 4 लाख चाइनीज़ डॉलर देंगे। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा तो मैं आईफ़ोन ख़रीद लूँगा और अपने जो शौक़ हैं उन्हें भी पूरा कर लूँगा। उस लड़के ने अपनी एक किडनी बेच दी 2011 में। किडनी बेचने के बाद अपने घर पहुँचा, महंगा मोबाइल देखकर माँ-बापों ने पूछा कि इतना महंगा मोबाइल कैसे? तो उसने बताया कि मैंने अपनी एक किडनी बेच दी है। ये बात तो पुलिस को पता चली। पुलिस ने और जो जिसने ऑर्गन परचेज़ किए थे, लगभग उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब ऑर्गन परचेज़र को गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि हमारा तो ये काम है कि हम तो इस तरह किडनी खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन हम इसके पास नहीं गए कि अपनी किडनी आप हमें दो। इस वजह से कि तुम अवैध धंधा करते हो, किडनी का व्यापार करते हो, ऑर्गन का व्यापार करते हो, तो तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मगर 2011 से 2020 तक वो लड़का संघर्ष करता रहा, बीमारियों से जूझता रहा। अब उस लड़के की हालत ये है कि उसे हर रोज़ डायलिसिस कराना पड़ रहा है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो मेरे दोस्तों, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे शरीर पे कोई ऐसी आफ़त आ जाए, हम एक ऐसी बीमारी से जूझने लगें जिससे बचना मुश्किल हो जाए। 2011 में जब उसने फ़ोन परचेज़ किया होगा, 1 साल चला होगा, 2 साल चला होगा, फ़ोन तो ख़त्म हो गया होगा, वो पैसे भी ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा, उससे ज़्यादा परेशानियाँ वो झेल रहा है। जब हर रोज़ डायलिसिस करा रहा है, तो कितना खर्चा होगा, परिवार को कितना दुःख होगा, उस लड़के को कितनी यातनाएँ झेलनी पड़ रही होंगी। सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन के खुशी में, एक मोबाइल फ़ोन के लिए अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक मात्र 17 साल के लड़के ने। ऐसा क्या शौक है मोबाइल फ़ोन का? इतने बड़े फ़ोन की ज़रूरत क्या है? अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हम क्यों खरीदते हैं इतना बड़ा फ़ोन? लेकिन एक शौक था, वो भी चाहता था कि मैं भी आईफ़ोन चलाऊँ, मैं भी आईफ़ोन वाला बन जाऊँ। और ये मीम बिल्कुल सही है, जो सोशल मीडिया पे आज चल रहा है, बहुत बुरी तरह से वायरल हुआ है कि अगर आईफ़ोन खरीदना है तो अपनी किडनी बेचनी होगी। लोग किडनियाँ बेच रहे हैं। ये एक केस मैंने चाइना का बताया है और न जाने ऐसे अनजाने कितने केस होंगे।
जो इस तरह से अपनी किडनियाँ, अपने शरीर के ऑर्गन बेच-बेच कर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। इस चीज़ पर कार्रवाई करनी होगी सरकार को। सरकारों को जागना होगा। अब ये अगर केस चाइना का है, अगर कल ये हिंदुस्तान में होता है, तो इस तरह के ऑर्गन पेडलर आ कहाँ से रहे हैं? इस तरह का घोरक धंधा हो कैसे रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो अपने शरीर के पार्ट्स बेच सकते हैं, मगर उन पार्ट्सों को खरीदने वाले आ कहाँ से रहे हैं? उसकी जाँच होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि सरकार जो ये कदम उठा रही है, वो क्या कदम उठा रही है इन ऑर्गन पेडलर के खिलाफ? क्या जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो सच में ऑर्गन पेडलर हैं? मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में ऑर्गन पेडलर नहीं होंगे। ऑर्गन का गोरख धंधा हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, मगर उसमें बहुत कम अगर कार्रवाई होती भी है तो उसको बात को दबा दिया जाता है। आपने कुछ समय पहले एक नोएडा का एक हादसा सुना होगा, वहाँ बच्चे के पार्ट्स को निकाला जाता था और उनको नाले में फेंक दिया जाता था। इसी तरह के हादसे बहुत सारे हुए हैं हिंदुस्तान में, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस तरह के लोगों को फलने फूलने दिया जाता है। अगर सरकारों को, प्रशासन को ये पता होता है तो इस तरह के लोगों को क्यों फलने फूलने दिया जा रहा है? आज मैंने ये हादसा अगर चाइना का बताया है, अगर कल ये हादसा खुलकर हिंदुस्तान में आता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेल भेजने से अगर हज़ारों लोगों की वहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, एक इंसान के जेल जाने से उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मगर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। ऑर्गन पेडलर, कितना अच्छा नाम है ऑर्गन पेडलर, मगर ये नाम न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है, कितने लोगों को खा चुका है, कितने लोगों को अपनी भेंट चढ़ा चुका है चंद रुपयों के खातिर। मगर बेचने वाले जब अपनी शरीर के पार्ट्स बेचते हैं तो उन्हें चंद रुपयों का लालच होता है। उन्हें ये होता है कि हम चंद रुपए अपने खर्चे में ले लेंगे, हम चंद रुपए अगर हमें मिलेंगे तो हम अपने परिवार को पालने में लगा लेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। इस चीज़ की ज़रूरतें जो हैं वो सरकार को पूरा करनी होंगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचें और इतने महंगे शौक ना पालें जिससे कि आगे आने वाले कल में समस्याएं हों। धन्यवाद।